उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज इंडिया ने कर दिखाया। आज इंडिया ने हारा हुआ मैच इंग्लैंड के मुंह से जीत लिया। और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू हार्दिक पांड्या ने एक शॉट मारा है, नो बॉल हुआ है, चौका लगा, उसके बाद फ्री हिट पे उसने छिक्का मारा, बॉल फट गया। ये डायलॉग नहीं है, बॉल फट गया था, बॉल फटा है। आप वो जाके वीडियो देखना। बॉल इनका जो मैच हुआ है और उसके अंदर आए किसी ने जवाब दिया ना तुम सबको, मुंह पे जूता मारा सिर्फ एक ही बंदे ने, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। शक किया था। और ये देखें कि शेर के गले में से या उसके हलक में से गोश्त का टुकड़ा जो है वो तो सलूट है यार इंडियन टीम को भाई, जहाँ पे इंडियन टीम भाई 130-140 जीत गई है। बिल्कुल हाँ, सुबह अंडर 19 की बच्चियों ने इंग्लैंड को हराया और अभी इंग्लैंड की बड़ी टीम को इंडिया की यंग टीम ने हराया। टीम इंडिया जहां से वापस आई है ऑन अ सीरीज नोट, लग नहीं रहा था कि यहां से वापसी हो पाएगी। मतलब 3 विकेटें इंडिया की ऐसे चली गई जैसे भाई कोई रूठी हुई बहू चली जाती है। खुद सोचो, किसी ने सोचा नहीं था कि ना सूर्य कुमार यादव, ना संजू सैमसन और ना ही तिलक वर्मा, तीनों के तीनों फेल हो गए। तीनों। आज इंडिया इंग्लैंड मैच में 2 चीजें बड़ी खास हुई। एक, जब इंडिया खुद बैटिंग कर रहा था 2 ओवर में 12 स्कोर पर 3 आउट थे, और जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो पावर प्ले तक 62 रन थे और आखिरी बॉल के ऊपर उनका पहला बल्लेबाज आउट हुआ। जनाब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा T20 मैच, जहां पर इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त दे के ये जो सीरीज है ना, ये फिलहाल जो है वो 3-1 से अपने नाम कर लिया है। दैट ही इज द नंबर 1 रैंकिंग ऑलराउंडर। तो आज बल्ले से जौहर दिखाए हैं जब टीम को जरूरत थी, जब टीम को जरूरत थी तब रन आए हैं। बहुत अच्छी 50 उसकी भी और दुबे की भी। तो पहले तो आपको ये बताते चले कि कल और परसों और लास्ट मैच में भी हमने ये बोला था कि इंडिया का जो प्लेइंग 11 का बैलेंस है वो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की टीम है, यंग टीम है, और आप देखें कि इंग्लैंड टीम से सीरीज अपने नाम कर ली है। 5वें मैच तक वो गए ही नहीं है। श्रृंखला जीत ली है भारत ने, इंग्लैंड को चौथे T20 में हरा के पुणे में ये सीरीज अपने नाम कर ली है। इस पिच पे आसान नहीं था। मैच विनर है। और इंडियन क्रिकेट की जो T20 क्रिकेट की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, ODI में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी वो जो टॉप नेम है वो सारे इस वक्त फॉर्म में मौजूद नहीं है। अगर आप टेस्ट की बात करें वहां आपको इश्यूज नजर आएंगे, लेकिन वो हमेशा बताया कि आप तफरी कर लें, मजाक कर लें, मस्ती कर लें, लेकिन हार्दिक पांड्या जब भी इंडियन ड्रेस में आपको नजर आएगा तो हार्दिक पांड्या से डेंजरस प्लेयर दुनिया में शायद ही 1-2 और है जो गिवन डे पर हार्दिक पांड्या जैसी। इस वक्त जो बोर्ड के ऊपर 180 रन जो है वो लगा दिया है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया की जो टीम है वो पकड़ी गई है। आज जिस तरह से 57 के ऊपर 4 आउट थे, लग नहीं रहा था 79 पर इवन 5 आउट थे। हाँ, 12 पे 3 थे, तो लग नहीं रहा था कि ये मैच जो है इतना आगे जा सकता है। लेकिन फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए। संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर डुबे ने 53 की है, जिसकी वजह से जो रन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो गए और 181 रन जो है इन्होंने कर दिए इंडिया ने। और इंग्लैंड की टीम जो है सिर्फ हैरी ब्रुक जो है वो 50 रन की जो है वो इनिंग खेल सके। उसके बाद उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रन्स कर सके। मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त ये विन थी। 166 पे जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया। एक इसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो ICC के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स। देखें, T20 में विकेट्स लेना, अगर सामने वाली टीम विकेट्स लेती ना तो अपोजिशन पे बोझ होता है। जब 3 आउट करे साकिब ने, तो आपने देखा 6 ओवर में 47 रन बने इंडिया के। कहाँ पे वो 60 करते हैं, 59 करते हैं, 57 करते हैं।
तो ये फर्क था कि 3 आउट होने के बाद। लेकिन जी उसके बाद दुबे साहब ने क्या पेटा लगाया। और पांड्या तो ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में आज। 4 छक्के 4 चौके 53 करे 30 बॉलों में, और दुबे ने 53 करे 34 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्के। ये जो पार्टनरशिप हुई थी ना 87 रन की, इसने एक बेस बना दी। 181 पुणे जैसे बड़े ग्राउंड में बड़ा अच्छा था, लेकिन और ठीक ठाक गुस्सा है, और उस गुस्से को सही जगह पे यूटिलाइज करना। अबे वो पांड्या है, वो ऐसे ही पांड्या नहीं बना है, उसके पास दिमाग है, गुजराती है वो गुजराती। उसने यहाँ पर यकीन करें अपना सारा फोकस क्रिकेट में लगाया है। जब से यहाँ पर नताशा स्टैनकोविच ने उसको छोड़ा है, उसने दुनिया हिला के रख दिया है तमाम ऑपोजिशंस की। जो भी ऑपोजिशन आता है यहाँ पर हार्दिक पांड्या ये रख के मारता है, ये लग के मार। हेलो ब्रदर प्रथा प्रीतम दास, कैसे हैं आप? जितने भी लोग देख रहे हो भाई, लाइक ठोको, सब्सक्राइब का बटन ठोकते जाओ। तो यहाँ पर इंडिया की बैटिंग बहुत ही शानदार, 181 रन से इंडिया ने बना दिया 182 का टारगेट। और जिस किस्म की ये पिच है, मेरी ये बात लिख के ले लो कि इंडिया जीत जाएगा। बहुत दिनों बाद मिल रहे हो यार, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो, हम तो हर मैच के बाद लाइव आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इंडिया का जीतना 100% कंफर्म है। और आज टीम इंडिया, ये मैं आपको बता दूं कि T20 की सीरीज भी जीतने वाला है, ना कि सिर्फ जो है वो आज का मैच जीतेगा। बिकॉज आज का मैच जीतना बनता था। देखो, आप लास्ट मैच के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हालांकि लग रहा था, वो कहते हिंदी में बोलते कि लक्षण ऐसे थे कि लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल में होगी। टीम अनबीटन रहे हो अपने घर के अंदर, भारत की टीम अपने घर के अंदर अनबीटन है। मैच बेशक हार जाए, लेकिन ये लोग सीरीज नहीं अपने घर में हारते। 17 सीरीज गुजर चुकी हुई है, अनबीटन है ये लोग। इसके लिए भाई सल्यूट है, मतलब कि बड़े प्लेयर्स आए, बड़े गेल, लेकिन अनबीटन भारत अभी तक है। कोई टीम ऐसी आई नहीं जो उनको हरा सके। अब सवाल यह है कौन सी टीम हराएगी? हर टीम ने तो आजमा के देख लिया, सिर्फ एक ही टीम बचती हुई है, पाकिस्तान की टीम। मैं तो कहता हूं कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी वो वही टीम है जो इनको इनके घर में हरा देगी, क्योंकि कोई और टीम तो ऐसी है ही नहीं। हर टीम के साथ मुकाबला कर लिया, एक बायलैटरल पाकिस्तान के साथ भी करवा देनी चाहिए, या तो पता चल जाएगा ना कि पाकिस्तान कितने पानी में है, या क्या पता पाकिस्तान इनको हरा दे, कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ये टीम्स इनको T20 इनके घर में हरा सकती। पाकिस्तान ने कहा हराना है, ये बातें कर रहा हूं, बट चांस है। लेकिन सबको छोड़ दे, कल रात वाले मैच के ऊपर आ जाए। देखिए मैच के अंदर पहला मौका लगा 4 मैचों में बैटिंग पहले करने का, लेकिन वहां से कमबैक किया। पहली इनिंग में भी बाउंस बैक है, और फिर दूसरी इनिंग में भी जब इंग्लैंड पावर प्ले के अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, मतलब 64 रन तक एक विकेट गिरी हुई थी, उसके बाद दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, और फिर इंग्लैंड सर नहीं उठा सका। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि भैया हैरी ब्रूक आउट हो जाए, या नीचे से, क्योंकि ब्राइटन कार्सा जिनके रैंक्स में मौजूद नहीं था, तो नीचे से वो वाला खतरा, बहुत खतरनाक वाले 30-35 रन का। हालांकि साकिब महमूद एज बॉलर तो पूरा करके देखे गए उन्हें विकेट कॉलम, लेकिन यही आपको T20 क्रिकेट में देखना होता है, यूटिलिटी कहाँ बनती है। और एक आदमी था जिसे रोहित शर्मा को लगता था कि वो मेरे साथ वर्ल्ड कप में अगर जाएगा तो वो हमें कुछ नया फ्लेवर देगा। सब जानते हैं कि दुबे जी की बॉलिंग इस काबिल नहीं है, खुला नहीं है कि उनको किसी भी ओवर में 20-22 रन आ सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, स्ट्राइकिंग, स्ट्रेट अवे स्ट्राइकिंग, तो आई थिंक कि बहुत कम लोग हैं इंडिया में भी जो शिवम दुबे जितने इंपैक्टफुल लोग हैं। और यही बात हमने वर्ल्ड कप फाइनल में, चाहे उसके 27 आए हो या उससे पहले उसकी क्रूशियल इनिंग्स आई हो, कि डर नहीं है दुबे जी में। ठीक है मिस टाइम हो जाए, किसी को समझ ना पाए, खौफ नहीं है। तो स्ट्रेट अवे खेलकर दुबे जी ने पहले तो ये मैसेज दिया कि यार मैं वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद अब तक था कहां। वो 50 कर गया, रिंकू को डाला, तो जहां पे जिस सूरतेहाल पे वो आया था, 12 पे 3 खिलाड़ी आउट, एक ही ओवर साकिब महमूद का, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट, मेडन ओवर, उस सूरतेहाल से आया। और जहां से कोई थोड़ा सा बैलेंस चाहिए था, थोड़ा सा स्टार्ट चाहिए था, वो आगाज भी उसने फराहम किया। तो ये होता है जी गेम अवेयरनेस समझ लें, या जो गेम के हवाले से बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक होनी चाहिए। तो उसमें लॉजिक थी बिल्कुल, और आपने आज रिजल्ट्स भी देख लिए। बिल्कुल रिंकू और दुबे टीम में आए, और बैलेंस जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा था, रादर देन के वाशिंगटन सुंदर को डाल रहे थे, एक ओवर करवा रहे थे, बैटिंग करवा रहे थे, लेकिन वो कोई प्लेइंग 11 में कोई मजेदार किस्म का एनवायरनमेंट आ नहीं रहा था। तो खैर, हार्दिक पांड्या ही इज द नंबर 1 रैंकिंग ऑलराउंडर T20 आई की जब हम बात करें, तो आज उसने अपना जौहर दिखाया बल्ले से। हाँ, शुरू में आके थोड़ा, मतलब इनिंग्स में एंड पे तो जिस तरह के चौके छक्के लग रहे थे,
शुरू में जो आके उसकी बॉल को छोड़ा भी आदिल रशीद का ऑफ बाहर की बॉल थी, उसको जाने भी दिया टेस्ट की तरह, जैसे बॉल बाहर जा रही है। तो वो स्टेज से गुजरते गुजरते एंड पे फिर वो हमें चौकों छक्कों वाली जो स्टेज है वो भी देखने को मिली। इस पूरी सीरीज में जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंग्लैंड उसने पहले बारी की 3 मैचों में, तो उस जोन में इंग्लैंड पहुंचा नहीं। क्या आखिरी 4-5 ओवरों में जो हिटिंग वाला एनवायरनमेंट होता है, जो हमें चौके छक्के देखने को मिलते हैं T20 के गेम में, वो हमें दिखे नहीं थे, आज दिखे हैं। इसके बावजूद कि टीम 12 पे 3 खिलाड़ी ऊपर के आउट होके जा चुके थे, उसके बावजूद वो चौके और छक्के हमें देखने को मिले और उस जोन में इंडिया पहुंचा। देखते हैं सूर्या कुमार यादव ने अगर 5वें T20 जो कि अब मुंबई में है, पुणे मुंबई कोई ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, सूर्या कुमार यादव को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना वो नजरों में आ जाएंगे। और आपको पता है इंडिया में बड़ा मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए कि दोबारा से आपको कम बैक करने का मौका मिले, और मुश्किल हो जाएगा सूर्या कुमार यादव के लिए। हालांकि उनकी एबिलिटीज पे हमें कोई डाउट नहीं है सूर्या कुमार यादव की, जिस तरह से उन्होंने अपना एक रुतबा बनाया हुआ है दुनिया में, 360 शॉट्स वो खेलने की एबिलिटी रखते हैं। तो देखना पड़ेगा कि कैसे वो 5वें मैच में कम बैक करते हैं। इंडिया की अगर हम बॉलिंग में आ जाते हैं, मैच ऑब्वियसली आखिर में थोड़ा सा क्लोज हो गया, लेकिन अर्शदीप सिंह आज आ गए, एक्सपेंसिव भी रहे थोड़े से। मोहम्मद शमी आज नहीं खेले, कल तक मोहम्मद शमी। सब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का जो है वो लाठीचार्ज शुरू होता है, और शिवम दुबे इतने अरसे के बाद कम बैक किया और अपने कम बैक पे आके जो है 50 लगा के जो है वो इंग्लैंड की बोलती बंद कर दी। 34 बॉलें 53 रन, 7 चौके 2 छक्के, 155 का स्ट्राइक रेट, और साथ में हार्दिक पांड्या 30 बॉलें 53 रन, 4 चौके 4 छक्के। पांड्या ने तो आज सही जो है वो हक के साथ जो है वो धुलाई की है इंग्लैंड के बॉलर्स की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है वो जाती दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, उस तरह से हार्दिक पांड्या ने जो है बैटिंग की है। और वो जो शॉट्स खेलता है ना, यकीन माने जब हार्दिक पांड्या इस फॉर्म में होता है और ये बंदा इस तरह के शॉट्स खेलता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन पावर हिटर कोई है ही नहीं है। दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन पांड्या जब खेलता है ना भाई, तो खेलते हुए मजेदार लगता है। जिस तरह से वो शॉट्स खेलता है, ऐसा लगता है कि बना बनाया शॉट है। जैसे कि बॉल आ रहा है बस, तो रिमोट कंट्रोल से आपने बटन दबाया और वो। आप अपनी फॉर्म, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। अगर सूर्या कुमार यादव अपने नंबर पे भेज रहा है, जैसे आपने परफॉर्मेंस की हुई है पहले 2 T20 में, साउथ अफ्रीका, उस चीज़ को आप एक्सटेंड करें। इजी ना हो, किसी को आप इजी ना ले। आप देखें साकिब को इजी लिया तो वो 1 ओवर में 3 आउट कर गया, और पहली बॉल पे जैसे आउट हुआ टीम को मुश्किल में डाल दिया था। उसके बाद आप देखें बुरा टाइम चल रहा हो तो फिर बुरी बॉल पे भी बंदा आउट हो जाता है, जैसे सूर्या कुमार यादव आउट हुआ है। फील्डिंग ऊपर ली हुई है, T20 मैच हो रहा है, और आप देखें चौके वाली बॉल पे वो कैसे मिड ऑन पे आउट हुआ। उसके बाद रिंकू सिंह आया। आप अच्छी चीज़ ये देखें, इस टीम यंग टीम ये है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, गेम अवेयरनेस, क्लैरिटी, कि आप T20 में मोमेंटम लूज नहीं कर सकते। बेशक आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए, मेन बैट्समैन, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है एक अच्छा टोटल बनाने के लिए। टेबल पर आता है ना, या 180 प्लस, 180 या 180 प्लस का कोई भी टोटल हो, उसका अलग से ही प्रेशर होता है। इससे नीचे वाला प्रेशर जो है ना, वो थोड़ा सा ना बंदे को होता है अच्छा चलो देखते हैं। लेकिन ये जो 180 वाला होता है ना, 180 या 180 प्लस का टोटल, इसका प्रेशर अलग से होता है। ये टीमों को लिटा देता है। जैसे आज इंग्लैंड लेटी है, इंग्लैंड ये मैच आराम से जीत सकती थी। उनको बेहतरीन किस्म का पावर प्ले मिला, उनको बीच में हैरी ब्रुक की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 मिली, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी, जिसे कहते हैं ना भाई साहब, बोसड़ शॉटें मारी हैं कि पता लग रहा था कि ये, यकीन करो एक टाइम पर तो आपको शक पड़ जाता है पैसे तो नहीं पकड़े हुए इन लोगों ने कहीं हारने के। मतलब उनमें वो ऊपर चढ़ा रहे हैं, ना सिर है ना पैर है शॉट का। इंडिया ने पहले बैटिंग की, इंडिया के इन्होंने 3 तो इंडिया सर पावर प्ले में इंडिया के 50 नहीं थे, इंडिया का 50 हुआ है 7 ओवर्स के बाद। आप डिफरेंस चेक करें ज़रा। ये गए हैं इंग्लैंड वाले पावर सब्स्टिट्यूट फुल बॉलर को कर दिया। शायद राणा भी किसी मूड में जो है वो ऑलराउंडर कहता होगा अपने आप को, जिस तरह हमारे शाहीन और शादाब भी अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं। आई डोंट नो कि ये क्या रूल्स हैं, किस तरह है, बट जो भी हो उसने आकर इंग्लैंड को पूरी तरह से पछाड़ दिया। मैं 3 विकेटें ली और सबसे इंपॉर्टेंट 19th ओवर भी कराया। 19th ओवर के ऊपर जाके दूसरे एंड के ऊपर आदिल रशीद खड़ा हुआ है, लेकिन सिंगल्स डिनाई किए जा रहे हैं। एक तो ये
सिंगल डिनाई करने वाले जो नए हीरोज आए हैं, पिछले मैच में हमारे पांडु ने भी इसी तरह किया था, उसके बाद अगली बॉल के ऊपर आउट भी हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा था, स्पेशली जब दूसरे एंड के ऊपर अच्छा खासा बैटर है। आप जिस तरह कोई बहुत बड़े पता नहीं ब्रैडमैन यहाँ पे खड़े हुए होते हैं जिन्होंने ये नई स्टोरी ढूंढी हुई है कि भाई हम सिंगल डिनाई कर देंगे, हम ही ऐसे छक्के मार के इसी ओवर के अंदर 9,956 रन बना के जीत भी जाएंगे। खैर भाई T20 की श्रृंखला इंडिया जीत चुका है, 3-1 से जीत चुका है। ये वाला मैच जो है वो मेरा ख्याल में 2 मौकों के ऊपर इंग्लैंड के हाथ में था पूरी